डियर स्टूडेंट्स, मैं नीट जेई क्रैश कोर्स लेक्चर सीरीज में ये सिंपल हार्मोनिक एंड ऑसिलेशन चैप्टर के लिए थर्ड लेक्चर ले रहा। एक में मैंने बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया दिया था, दूसरे में मैंने दिखाया था कि कैसे वेव इक्वेशन लिखी जा रही है या कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर। यहाँ पर मैं ओवरऑल ये लेक्चर केवल डिवोट कर रहा कि जो प्रॉब्लम नीट में ऑलरेडी आए हुए हैं या किसी यूपी सीट या वगैरह वगैरह के क्वेश्चन जहाँ पूछे गए हैं, यानी मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्जाम में जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, मैं इस बोर्ड पे रखा हूँ आपके सामने। मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। तो मैं एक प्रॉब्लम नंबर 1 टैकल करने जा रहा, जिसमें मैं दिखाना चाह रहा कि कोई अगर स्प्रिंग लगी होती है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के हो तो निश्चित है कि अगर कोई स्प्रिंग से मास हम हैंग करा दें तो उसका वेट नीचे की तरफ लगता है, यानी ये फोर्स का काम करेगा। जब ये फोर्स का काम करेगा तो स्प्रिंग चाहेगी कि उसको रीस्टोर करे, यानी जो एक तरीके से इसके लिए ये फोर्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स हो गया, तो उसे खींचना चाहेगा तो वो उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। यानी अगर इसका वेट डिफॉर्म करना चाह रहा है स्प्रिंग को तो वापस उसे रीस्टोर करेगा किससे? के एल या के एक्स, कई लोग के एक्स भी लिखते हैं। ये हमेशा इस वाली फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक, ये वर्टिकल केस में दिखा रहा हूँ, हो सकता है हॉरिजॉन्टल केस भी दिखाएं। हॉरिजॉन्टल के केस में लेट से मैं यहाँ एक थोड़ा सा बना दे रहा, अगर हॉरिजॉन्टल लगा है तब भी याद रखिएगा, तब ये ड्रैगिंग फोर्स अगर एम है आप इधर लगा रहे हैं तो आपका के एल इधर हो जाएगा अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक, यहाँ जो भी न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो, तो ये हॉरिजॉन्टल केस हो गया, ये वर्टिकल केस हो गया। तो देखिएगा आप सिंपली जानते हैं हम टाइम पीरियड t = 2π√L/g होता है। यहाँ पर F जो नीचे हैंगिंग फोर्स है वो वेट है mg, और जो रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा है KL। तो ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम केस में ये बैलेंस हो रहे होंगे। तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस करें तो ये आएगा mg = KL। यहाँ से आप देखेंगे L यही रहने देते हैं, G नीचे ले जाते हैं, और M/K = L/g या L/g = M/K। ठीक, तो ये पता चल गया आपको कि L/g का रेशियो और कुछ नहीं, दिए गए मास और उस स्प्रिंग फैक्टर के रेशियो के बराबर ही आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैंने यहाँ क्यों रखा इस तरीके से। क्वेश्चन में 2 स्प्रिंग दिए गए जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट बताया गया, एक का K1 एक का K2। बताया गया कि उनका टाइम पीरियड T1 है, दूसरे का टाइम पीरियड T2 है। कहा गया कि कोई m मास पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ हैंग कर दे रहे हैं। तो बताइए कि टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होगा, यानी T1 T2 में जो एक मतलब इक्वेशन दी गई थी T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर समथिंग करके, जैसे नेट अगर T आ रहा है। ठीक, वापस मतलब 2 3 चारों ऑप्शन में अलग अलग टाइम पीरियड के इक्वेशंस दिखाए गए थे, आपको वेरीफाई करना था कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको पता चल गया L/g = M/K तो T = क्या होगा, यहाँ 2π√L/j की जगह हम लिख सकते हैं T = 2π√M/K। अगर ये आप M/K लिख सकते हैं तो पहले वाली स्प्रिंग के लिए जो टाइम पीरियड लिखी जाएगी 2π, चूँकि मास दोनों के लिए सेम है, M/K1। ठीक है, उसी तरह सेकेंड वाले के लिए टाइम पीरियड T2 = 2π√M/K2। स्प्रिंग का अगर पैरेलल केस है तो जान लीजिएगा कि ये हम अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग हो तो पैरेलल केस में सारे जुड़ जाते हैं सिंपली, तो K1 + K2 हो जाएगा। यहाँ 2 स्प्रिंग है तो नेट के K1 + K2। तो माना कि ओवरऑल टाइम पीरियड अगर T आ रहा है इस ऑसिलेटरी मोशन का, तो T = 2π√M/K की जगह K1 + K2 स्क्वायर कर दीजिए, ये अंडर रूट हट जाएगा। K1 + K2 की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4π² M/ इस T को हम लोग नीचे लेते हैं T²। ठीक, एक इक्वेशन ऐसे ये बना लीजिए 4, अंडर रूट यहाँ से भी हटा लीजिए, यहाँ से भी हटा लीजिए, दोनों को आप कंपेयर कर देंगे, आपके दिए गए ऑप्शन में से आसानी से आंसर मैच कर जाएगा। तो यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन जो लगता है टफ है, लेकिन अगर आपको स्प्रिंग का थोड़ा फंडामेंटल पता होता तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चाहे वो पैरेलल दे दे चाहे सीरीज में देंगे। बस याद रखिएगा 1/K1 + 1/K2 होगा अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो। मूविंग टूवर्ड्स एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ डिस्कस कराना चाहूँगा, दिया गया था कि x = a sin ωt + π/6 है। मैंने दिखाया था ये और कुछ नहीं, फेज फैक्टर है। ओमेगा मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट, ये थीटा एंगल है, ωt ओवरऑल थीटा है। तो पूछा गया कि किस टाइम बाद ये जो पार्टिकल है अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा। ठीक, किस टाइम बाद। तो देखो स्मॉल t तो दिया है, अब क्या करें, पहले वेलोसिटी निकालें, फिर वहाँ से वेलोसिटी जब देखेंगे तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी देखेंगे,
फिर उसका हाफ हो जाए किस टाइम पे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो v इज इक्वल टू होगा dx बाई dt, ये आएगा आपका a, ये आएगा साइन, ये आएगा सॉरी साइन का होगा कॉस, ये होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। देखिए आपको मैं बता दूं, अगर ये ओमेगा है चेन रूल के तहत, अब इसका भी होगा तो ये डॉट ओमेगा। तो आप देख रहे हैं कि v आया a, ओमेगा साथ में लिख लीजिए, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब कह क्या रहे हैं कि इसका हाफ हो जाए मैक्सिमम का। मैक्सिमम क्या होगा, इसका मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मैक्स वैल्यू होगा a ओमेगा। क्या होगा, a ओमेगा। ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ, अगर ये वाला आपका क्लियर हो तो मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ कर दूँ, लेकिन क्या पता कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले, तो मैं यही लिख देता हूँ। a इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इक्वल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। तो ये होगा ए ओमेगा। ठीक है, अगर ये ओमेगा हो गया तो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी आई, उसका हाफ करना था। तो v आया क्या, मैक्स ए ओमेगा, इसका हाफ कर दीजिए, ठीक, v बाई 2, और ये रख दीजिए जो आया है वेलोसिटी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। जैसे ही आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा ए ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो गया 1/2 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब क्या करिए, इसको 1/2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यानी पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। यहाँ से आप क्या करिए, कॉस कॉस फैक्टर सेम है तो कंपेयर कर दीजिए। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी अगर कंपेयर करें तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो फिर मैं वापस जा रहा इस क्वेश्चन को यहीं मिटा रहा ताकि जो क्वेश्चन और हो वो डिस्टर्ब ना हो। तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू आ गया ओमेगा टी को मैं फिर लिख रहा, आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 पाई बाई टी में, तो वापस पाई बाई 6। अब क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो स्मॉल टी की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें काइनेटिक एनर्जी दी गई और पोटेंशियल बोला गया कि मैक्सिमम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी, जब कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो और पोटेंशियल एनर्जी हो मैक्सिमम, वो ऐसा क्या केस बनता है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए मैक्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जब पार्टिकल ये जो पोजीशन दिखाई गई वापस अब ये 0 को टेंड करे, ठीक, तो इस समय ये हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ यहाँ के छूट गया आई थिंक, के ए स्क्वायर। ठीक है, ये के कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी, ये के स्क्वायर। फिर वापस यहाँ पर देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम को होगी जब ये ए टेंड करे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा हाफ के स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखा आपने दोनों जगह हाफ के स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू ए पे ही ये मैक्सिमम आ रहा है। चूँकि स्क्वायर टर्म है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए पे ये मैक्सिमम देगा। ठीक है, आई होप कि ये बात भी समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया था कि x यानी कोई एक पार्टिकल है जिसका वेव इक्वेशन लिखा गया था, बोला गया 4 ग्राफ दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि चारों ग्राफ में से कौन सही रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तो देखिए यहाँ ए कॉस ओमेगा टी है, मैंने दिखाया है यहाँ पर। हमें अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार पहले डिफ्रेंशिएट करिए, वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी मिली आपको कुछ ये ए ऐसे ही कॉस का माइनस साइन, फिर ओमेगा, फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करिए, तो एक्सेलरेशन के लिए ए कांस्टेंट बाहर, साइन का वापस कॉस, ओमेगा का फिर चेन रूल के तहत ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, बट माइनस साइन आया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, ए फंक्शन कॉस का ही है, कॉस का कर्व ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बस ये ध्यान देना है कि माइनस साइन की वजह से ये नीचे से, यानी नीचे वाला जो एम्पलीट्यूड दिखा है यहाँ से कर्व स्टार्ट होके दिखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ऊपर भी था। तो ये माइनस साइन का बहुत ही रोल है और इसे आपको समझना होगा
कि ओवरऑल ये ए कन्फ्यूज नहीं होगा, ये ए एक्सेलरेशन है, ये ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लेकिन माइनस के टर्म में, तो लेट से ये आपको पता होना चाहिए, ये माइनस ए लिख सकते हैं और ऊपर वाले को प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर का फैक्टर भी देंगे, क्यों, कि उससे ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस जब 1 हो जाएगा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कभी भी इक्वेशन दे तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। वेलोसिटी का क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया हुआ, डिफ्रेंशिएट करके किसी इंस्टेंटेनियस टाइम को पूछ लिया गया, अभी यहाँ ग्राफ पूछ लिया गया। यानी इक्वेशन से अगर आप फैमिलियर हैं एसएचएम की तो आपकी प्रॉब्लम होनी है। देखिए फिर क्या किए हैं, एक एक्स पोजीशन दे दिया गया, वाई पोजीशन दे दिया गया, बोला इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है। मैंने आपको यहाँ दिखाया इन दोनों के बीच में फेज देखिए कितना है, π/4 का, ठीक। अगर फेज π/4 का है तो हमने एक फार्मूला आपको बताया है कि फाई इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू एक्स। तो क्या करना है, फाई की वैल्यू रख देना है π/4, 2π/λ, एक्स मल्टीपल हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई λ/8। यानी जो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा वो λ/8। डर क्या लगा होगा कि एक्स वाई दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करने वाले, कैसे पाथ निकालने वाले, क्या सुपर पोजीशन लगना है, क्या ऐसा कुछ है। भाई ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड सेम, साइन फंक्शन सेम, बस फेज का चेंज दिया और फेज का पाथ से हमने रिलेशन बताया। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर होगा कि हमें पाथ निकालने में बस और बस इतना ध्यान देना था कि फाई क्या था, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे और मैं भी विश करूँगा कि इनमें से ही क्वेश्चन इस टाइप से ही आपको दिखे जैसा मैं प्रैक्टिस करा रहा। लेकिन फिर भी आप कड़ी मेहनत करिए और बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट में नहीं लगाने होते, बस तरीका देखना होता है, बिकॉज हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो तरीका देख के जाएंगे, वहाँ माइंडसेट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस होंगे। सो विशिंग यू ऑल गुड लक एंड होपफुली यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड आई होप कि आई विल गिव यू फ्यू मोर वीडियोज़ बिफोर द एग्जाम। थैंक यू।